राम राम हरे आचार्य अष्टोत्तर श्रीमद अभय चरणारविंद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति शील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य शील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन मथुरा गोकुल द्वारका धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुण्य क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय।
गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। श्री श्री गुरु और श्री श्री गौरांग की जय। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है इस शनिवार के भक्त वृक्ष सत्संग क्लास में। बलवंत प्रभु अभी कुछ देर में पहुंच रहे हैं एवं बाकी भक्त भी आते होंगे, तो हम लोग भोग अभी लगा दी। तो सभी मैं ऑनलाइन भक्तों का भी स्वागत करता हूं। आज फिजिकल से ज्यादा ऑनलाइन लोग हैं तो उन लोगों का भी मैं स्वागत करता हूं। हम लोग शुरुआत करते हैं। हरे कृष्णा। पंकज प्रभु बहुत दिनों बाद में, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आज हम लोग अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 21 पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं ऑनलाइन वालों के लिए, यहाँ वाले लोग बुक ले सकते हैं। हरे कृष्णा। तो क्लास शुरू करने से पहले हम लोग भगवान को याद कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 21। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्णा। रिपीट कीजिए। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा
त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्णा। ऑनलाइन कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। पढ़ो काव्या, पढ़ो बेटा। हरे कृष्णा। निराशीर्यत निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्णा। निराशीर्यत चित्तात्मा चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम्। कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। कृष्णा। हाँ बोलिए जल्दी। हमारी है ना? हाँ अपने कौन सा? हाँ गौरनिताई का नाम है। हरि बोल। तो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग लेते हैं। निराशी फल की आशा से रहित, निष्काम, यत संयमित, चित्तात्मा मन और बुद्धि, त्यक्त्वा छोड़ा, सर्व समस्त, परिग्रह स्वामित्व, शारीरम प्राण रक्षा, केवलम मात्र, कर्म कर्म, कुर्वन् करते हुए, न कभी नहीं, आपनोति प्राप्त करता है, किल्बिषम पाप पूर्ण फल। अनुवाद तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के बारे में स्वामित्व का दावा त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। मेरे पीछे दोहराइए। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि के कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तात्पर्य कोई पढ़ोगे? कोई आने वाले नहीं है? कौन आएगा?
करना अपनी सारे शरीर की चेष्टा से दिखाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुमानी होता है। अनुगामी। उसे निजी देह मुक्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पूजे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पूजे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चित रहता है। पशु के समान भी उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी पुरुष स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, न ही उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता। वह अपने समस्त कर्मों फलों से मुक्त रहता है। हरि ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी लोगों का स्वागत है इस भक्त वृक्ष सत्संग क्लास में पुनः। तो हम चौथे अध्याय का चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार 20वें श्लोक पर चर्चा की थी। तो 20वां श्लोक में हमने क्या देखा था कि क्या बोलते हैं भगवान, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वामित्व स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। और इसके ऊपर काफी डिटेल में चर्चा भी की थी। हम बलवंत प्रभु ने बड़ी सुंदर भी क्लास ली थी इस प्रकार की, भाई कोई किस प्रकार कर्म करते हुए भी कर्म में नहीं बंधता, अर्थात वो काम नहीं करता है, कृष्ण भावनामृत का कार्य करता है। अपना खुद का काम, जो भी काम करते हैं हम कृष्ण भावनामृत में करते हैं, तो ऐसा है कि वह कोई काम कर नहीं रहा है। तो अर्जुन सोचने लग जाता है कि भाई यदि ऐसी बात है, कुछ काम करते हुए भी कुछ कर्म नहीं करता है, ऐसी बात है, तो फिर मैं तो अभी युद्ध करने जा रहा हूँ और युद्ध में तो मुझे सामने वालों को मारना पड़ेगा, किसी की हत्या करनी पड़ेगी, अपने कुटुंबियों की हत्या करनी पड़ेगी। तो फिर ये कर्म कैसे नहीं हुआ है ना। किसी को ये डाउट हो सकता है, भाई ये तो मैं किसी को मारूंगा तो ये कर्म कैसे नहीं हुआ। हाँ, इसीलिए इमीडिएटली उस श्लोक के बाद में भगवान जो है सो ये श्लोक का बोल के अर्जुन के मन में यदि शंका भी आई है, समझो हमारे मन में भी शंका आई है, तो उसका तुरंत जो है सो भगवान यहाँ पे निवारण दे रहे हैं इस श्लोक के जरिए। हाँ, तो इस श्लोक के जरिए वे क्या करना चाहते हैं कि शरीर कि व्यक्ति को शरीर के द्वारा कर्म करते हुए भी वह मीन्स लाइक पाप में नहीं बंधता।
तो पिछले श्लोक में भगवान ने क्या, तो ये जो अर्जुन का जो डाउट था वो किस प्रकार कर रहे हैं भगवान दूर, कि जिस व्यक्ति का मन कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है वह व्यक्ति शरीर से कर्म करता हुआ भी कर्म बंधन में नहीं फंसता है। कर्म बंधन में नहीं फंसता है। शरीर से, मन से यदि कोई कृष्ण भावना भावित है, अर्थात मन उसका कृष्ण भावना में लगा हो, तो शरीर से वह जो कर्म करेगा वह कर्म में बंधन के लायक नहीं होता है ना। बड़ा टेक्निकल बात, सब कुछ कार्य किसका है, मन का ही है ना। तो यही समझाने के लिए भगवान ने आज का श्लोक लिया। भाई तो शरीर से तो कर्म करेगा परंतु मन से मुझे समर्पण करके कार्य करेगा। इसीलिए जो है सो उनको ये बताया गया कि भाई शरीर से कर्म कर परंतु मन से मेरे अधीन होकर काम कर। कैसे, ये आज का श्लोक पढ़ने से हमें इसकी व्याख्या हमें समझ में आ जाएगी। आज का श्लोक में तो एज यूजुअल जो प्रभुपाद ने जो 2 लाइन लिखी है उसमें 4 भाग में हम डिवाइड करके हम उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो क्या है, पहला निराशीर यत चित्तात्मा। हाँ, निराशीर का मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ है ना, इसका है फल की आकांक्षा से रहित। तो आशा है ना, आशा का निराशा है ना, आशा और निराशा ये तो वर्ड समझते हैं ना। तो अब ये मेरे को आप लोग बताइए, आशा अच्छी है निराशा अच्छी? ओके, कौन आशा बोलता है और कौन निराशा बोलता है? आशा, आशा, आशा ही है, आशा ही है। माता जी ने बराबर स्ट्रॉन्ग पॉइंट पकड़ा है ना, बराबर एकदम टू द पॉइंट, जैसे बोलते हैं ना हथौड़े से एकदम कील को ठोका। कृष्ण भावना में निराशा क्यों? आप जो 16वें अध्याय का 12वां श्लोक खोलिए, मैं भी खोलता हूँ। 16वें श्लोक का 16वें अध्याय का 16वें अध्याय का 12वां श्लोक खोलिए और 12वां पढ़िए। 11 और 12 टुगेदर है, 12 पढ़िए। कोई पढ़ोगे? श्लोक पढ़ रहा हूं मैं। आशा, पढ़ो। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायण ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संजयान, है ना। हाँ, उसके नीचे वाला 12वां बोला ना, क्योंकि वो दोनों पढ़ोगे था। उसका नीचे का आप मीनिंग आप पढ़ो, तो आधे से जो है ना वो वे आप पढ़ो। हाँ, तो क्या बोलते हैं, ये आशा, हाँ, और आशा के पाश में बंद कर जीव क्या होता है, अनेक प्रकार के बंधन में बंध जाता है। क्यों? आशाएं खत्म ही नहीं होती है, आशा कभी खत्म होने का नाम नहीं होती। एक आशा पूरी हुई दूसरी आशा शुरू हो जाती है ना। तो ये माया देवी का प्रलोभन है। माया देवी आपको समझा रहे हैं कि भाई माया देवी क्या करती है, आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस फेंकते रहती है। अब आपके ऊपर है, डिसाइड करो कौन सा डिसाइड करना है आपने, और आप ये चूज करोगे भाई आज मैं ये नौकरी कर रहा हूँ, मेरे पास ऑप्शन आएगी नई नौकरी का, 200 बढ़ के मिल रहा है दिनार, तो 200 दिनार बढ़ के मिल रहा है तो कौन नहीं लेगा, है ना। फिर कोई आएगा दूसरा 200 दिनार बढ़ के दे और ले लेगा। वो ऐसा आएगा कि कभी कभी वो बोलेगा कि भाई ठीक है 3 महीने काम कराएगा, बोलेगा जा तो अब यहाँ से। होता है ना। तो आशा ये बड़ी चीज अच्छी है, जो हमको माया देवी अनेक प्रकार के आश्वासन देती रहती है, परंतु आगे चल के हमें इस आशा से निराशा ही प्राप्त होती है। ये समझाने की बात कर रहे हैं श्रीला प्रभुपाद। तो भगवान यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि भी निराशा में रहना ज्यादा बेटर है, परंतु आशा रखना चाहिए। आशा किसके लिए रखना चाहिए? कृष्ण भावना पर रखना चाहिए। हाँ, कृष्ण भावना पर रखना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी देखो ये निराशा के ऊपर ऑलरेडी इसमें बता दिया, और इस संसार के ऊपर क्या बता दिया था 8वें अध्याय में। कई बार हम लोग पढ़ते हैं क्या, संसार कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम, है ना। दुखालयम और अशाश्वतम है। तो ये दुखालयम और अशाश्वतम है तो दुखी मिलेंगे, सुख कहाँ मिलेगा? तो आशा रखते हैं कि हम दुख ना हो, परंतु फिर भी दुख आते ही है ना। तो 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, फिर एक वो 9वें अध्याय का भी रेफरेंस ले लेते हैं। 9वें
9वें अध्याय में क्या है, भगवान ने क्या बोला है? 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मोगाशो मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिन आश्रिता। तात्पर्य पढ़िए प्रभु। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। सभी निष्फल हो जाता है। उनकी आशा, उनका ज्ञान सभी निष्फल हो जाता है। उनकी मुक्ति, आशा, हाँ, उनकी है ना मुक्ति। हम मुक्ति के लिए बहुत कुछ बोलते हैं ना। अभी गणपति गए थे, हम लोगों ने क्या प्रार्थना की थी? सब गणपति में क्या प्रार्थना की थी हम सभी ने? गणपति जी क्या कहते हैं? पहले बात तो आशीर्वाद देते हैं। जब गणपति जी क्या कहते हैं? हाँ, विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनिम, है ना। पुत्रार्थे लभते पुत्रा, मोक्षार्थे न लभते गतिम, ना मोक्षार्थे न लभते गतिम। हाँ आप तो पढ़ लेते हो, पढ़ो शास्त्र पढ़ो। आप गणेश जी खुद कह रहे हैं, कि भाई तो नहीं तो लभते गतिम बोलना चाहिए। पुत्रार्थी लभते पुत्रा, लभते पुत्रा बोलना चाहिए। मतलब जैसे धन विद्यार्थी है कोई, तो बोलते विद्या मांगने जा रहा है तो विद्या दे देंगे। कोई धन मांगने जा रहा है, गणपति बोलेंगे मैं धन भी दे दूंगा। कोई पुत्र की कामना से जा रहे हैं तो बोलेंगे पुत्र भी दे दूंगा। परंतु मोक्ष की कामना से मेरे पास आ रहे हो, न लभते गतिम बोलते हैं गणपति जी। तो मैं नहीं दे सकता, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है बोलते हैं गणपति जी। हाँ, न लभते गतिम। दे तो दीपांशु प्रभु आईफोन क्या हुआ? हाँ, इसीलिए तो ना मटेरियल के देवता है वो। आपने लॉगिन किया प्रभु? लॉगिन किया? फिर कौन लॉगिन किया? दीपांशु आईफोन। अच्छा वही मैंने बोला अभी बजेगा तो तो ये माया देवी इस प्रकार के अनेक प्रकार के हमको प्रलोभन देती है और आशा हमारी निराशा में बदल जाती है। मोक्ष की आशा भी करते हैं, सब करते हैं, परंतु निराशा में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि ये आधा अधूरा है जगत। तो इसीलिए कहते हैं। और कभी कभी ये लाइन भी सुनी होगी ना आपने, आशा ही जीवन है। हाँ, ये बड़ा अच्छा डायलॉग है किसी लोगों का, आशा ही जीवन है। ये तो एक बहुत कॉमन लाइन पड़ी हुई है, कहीं पर भी गाड़ी के पीछे भी लिखा होता है आशा ही जीवन है ना। तो ऐसे आशावादी लोग, आशावादी रहना चाहिए ऐसी बात नहीं है, तो ऐसे आशावादी लोग क्यों? ये मटेरियल चीजों के लिए जो आशा करते रहते हैं, ये आशा करेंगे हम 1 करोड़ कमाएंगे, 10 करोड़ कमाते हैं तभी भी नहीं जाना चाहते हैं, फ्रैंकली बता रहा हूँ। तो आशा करते हैं, तो ऐसे एडमिटिंग पीपल तो ऐसे आशावादी लोगों की आशा जो है सो समय आते आते निराशा में तब्दील हो जाती है और उनके सामने इतना कष्ट होता है उनको जब वो देखते हैं कि मेरी आशाएं निराशा में तब्दील हो रही है। कई बार छोटी छोटी आशाएं रहते हैं, बच्चों को आशा दिला देते हैं कि भी तुम एकदम फर्स्ट क्लास 95% मार्क लेके आना। किसी ने फोर्स किया बच्चों को? आप लोगों ने? बच्चों के दिमाग में ऐसा घुमा दोगे तो क्या हो जाएगा, बच्चा ऐसा स्ट्रेस्ड हो जाएगा कि 95% यदि वह न ला पाया तो क्या होगा, बहुत निराश हो जाएगा और निराशा के चक्कर में आत्महत्या भी कर लेगा, है ना। करता है कि नहीं? ये जो सारे आत्महत्याएं वगैरह होती है ये सब निराशा के चक्कर में ही होती है ना। तो इसीलिए कहते हैं मीन्स लाइक ये आशा और निराशा में इसीलिए जो है सो निराशी के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस किया गया है। भागवतम में भी एक कहानी आती है, पिंगला नामक एक वेश्या की एक कहानी आती है कि अब वेश्या का क्या काम होता है, रोज तैयार होकर किसी को पाने का इंतजार करना। लेकिन हुआ क्या था कि एक बार कृष्ण ने ऐसी माया रच दी कि वो सुबह से लेकर शाम तक वेट करती रही, कोई आया नहीं। आते 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 उसने इतना परेशान हो गई, उसकी आशा थी कि आज मुझे अच्छा कुछ न कुछ मिलेगा, कमाई मिलेगी, और उसकी आशा तब परिवर्तित हो गई निराशा में। तो वह जो है सो कृष्ण पर आशा लगा के बैठ गई और कृष्ण ने उसको
एक हिसाब से तार दिया। तब वो क्या कहती है, भागवतम में श्लोक आता है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परम सुखम। ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 8वें अध्याय का 44वां श्लोक है। हाँ? किसका बोला होगा? अच्छा, हो सकता है। मैं तो आई वॉज इनसाइड ना। या तो मेरे को भी जब आज ये कर रहा था मैं, तो उसके ऊपर तो ये तो निराशा, तो शीला प्रभुपाद भी निराश रहते थे क्या? आज शीला प्रभुपाद का वैसे इम्पोर्टेंट डे है। आज ही के दिन शीला प्रभुपाद ने यूएसए में अपना पदार्पण किया था। महज 40 रुपए लेकर वह यूएस गए थे और उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, है ना? तो क्या वे भी निराशावादी रहते थे? हाँ, कैसे? तो किससे रखते थे आशा? कृष्ण से आशा रखते थे। वे कभी भी वैसे रहते थे। उनको ये पता नहीं था कि जैसे आज 17 सितंबर है और 18 सितंबर को उन्होंने अपने मन से, मतलब जैसे वो पहुंचे वहां पर, और उनको तो ये भी पता नहीं था दाएं जाना बाएं जाना है, लेकिन जैसे 18 सितंबर को उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, आप मुझे तुच्छ प्राणी पर इतने दयालु है कि आप मुझे इस भयानक स्थान पर लाए हैं। आप करे गए थे, नो डाउट। लेकिन जैसे रहन सहन देख के, बाहर का वातावरण देख के, आप शीला प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ोगे था ना, तो आप मुझे इस भयानक स्थान पर लाए, अवश्य आप मुझसे कुछ कार्य कराएंगे। आपकी इच्छा से सारे जीव माया के वश में है, अतः आप चाहे तो वे माया के जंगल से छूट सकते हैं। उन्होंने किस पे आशा रखी? आप चाहे तो, कृष्ण पर आशा रखी, आप चाहे तो वे माया से छूट सकते हैं। हाँ? मेरी कामना है कि आप उनका उद्धार करें। अपना मूड भी बता दिया कि मेरी कामना है आप उनका उद्धार करें, और यदि आप उनका उद्धार करना चाहे तभी वे आपके आदेश संदेश को समझ सकेंगे। यदि आप चाहेंगे तो ही वे मेरी वाणी को समझ सकेंगे। उनको खुद के ऊपर निराशा ही थी कि भाई मेरी वाणी इतनी अच्छी नहीं है, परंतु यदि कृष्ण ने चाहा, क्योंकि कृष्ण पूरा आशावादी है, हाँ, यदि कृष्ण ने चाहा तो मेरी वाणी में ऐसा जोर आएगा कि वो इन सबके दिलों को तब्दील कर देगा। इसीलिए मुझे विश्वास है कि दिव्य संदेश उनके दिमागों में प्रविष्ट होगा और वे इसे प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और जीवन के समस्त दुखों से वे मुक्त हो जाएंगे। तो ये है एक आशा का सिंपल डेफिनेशन कि निराशा अच्छी है या आशा अच्छी है ना? एक और शब्द होता है निराशा का, एक और मीनिंग आता है, हाँ? दिशा बोलते हैं वे फॉरवर्ड। किसी को वही ना, जब कोई आप प्रेजेंटेशन करते हो तब क्या वे फॉरवर्ड ना, क्योंकि अब सबको आशावादी रहना है ना, तो वे फॉरवर्ड। तो आशा करता है ऐसा व्यक्ति जो एक मन से आशा करता है कि वे फॉरवर्ड है ना। और निराशा का मतलब, निराशित का मतलब जिसके सामने कोई रास्ता ही नहीं हो, है ना, इसके पास कोई दिशा ही नहीं हो। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति निराशी होता है, अर्थात उसके सामने कोई रास्ता ही नहीं होता है। वो भगवान के रास्ते पर ही चलता है ना। तो भगवान के कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सिर्फ श्री कृष्ण से राह बताए हुए राह पर ही चलना चाहता है और कोई दूसरी संसार के राह पर वह चलना नहीं चाहता। इसीलिए वह तो जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति देखने के लिए व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का हाथ पकड़कर चलता है, उसी प्रकार हमें भी जो है सो श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर उन्हीं का सहारा लेकर आशा उनसे रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बाकी इस जगत से दुखालयम अशाश्वतम, हमें हरदम निराशा ही मिलेगी। हाँ, एक और भी अर्थ होता है आशा का। जब है ना सांप के दांत निकाल दिए जाते हैं ना, तब उसको आशा बोलते हैं। जबकि जो विष उसके जो है ना, उसके फैंग्स जो बोलते हैं ना, उसको जब तोड़ दिया जाता है ना, तो उसका आशा मतलब निराशित का मतलब उसके वो दंत जब तोड़ दिए जाते हैं तो वो निराशित होता है। हाँ, तो वो यदि जाके किसी को काटेगा तो कोई असर होगा नहीं होगा। वैसे ही हमारी ये इंद्रियां भी जो है सो उसी सर्प के भांति है।
इनके ऊपर यदि कंट्रोल ना रखा जाए तो बिल्कुल वो सर्प जैसे विषैले सर्प की तरह होती है, जहां देखो वहां घूमते रहती है, डिफरेंट डिफरेंट विषय वस्तु के ऊपर ध्यान आकर्षित करते रहती है। हाँ, तो इसीलिए ये इंद्रियों को कंट्रोल करना इज इक्वलेंट टू उस विषदंत को खत्म करना। तो यह भी एक मीनिंग आता है निराशीर का। और एक और निराशीर का मीनिंग आता है आशीर्वाद। आशा का मतलब होता है आशीर्वाद। हम पैर छूते हैं तो आशा करते हैं ना सभी हमको आशीर्वाद देंगे, दूधो नाओ पुतो फलो, खूब धनवंती बनो, हाँ खूब कमाओ, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा आशीर्वाद देते हैं। आपके बर्थडे विशेष हम करते हैं क्या वैसा? जुग जुग जियो। बाकी इन जनरल मटेरियल वर्ल्ड में वही होता है, जुग जुग जियो। हम लोग क्या देते हैं? तो अभी न कोई नया सुंदर पत्नी मिले तुमको, है ना, नया कोई लड़का हो 20 साल का 22 साल का प्रिपेयर होता है तो हम क्या बोलते हैं? सुंदर लड़की मिले, घर बार अच्छा रहे, खूब कमाओ, खूब फूल, दूधो नाओ पुतो पलो, ऐसे। हाँ, तो और हम लोग क्या करते हैं? गुरु महाराज क्या प्रणाम करते हो, क्या बोलते हैं गुरु महाराज? कृष्ण मतिरस्तु, आपकी मति कृष्ण में लगी रहे। अरे वही बोल, अरे वो ऑनलाइन में तो कितनी बार बोला है ना, हम जब प्रणाम करते हैं बर्थडे पे हम लोग प्रणाम करते हैं तो कृष्ण मतिरस्तु ही बोलते हैं गुरु महाराज। तो हम जी जब क्या करते हैं, वी विश यू हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे, है ना। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम आशीर्वाद देने वाले कौन है? हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको आशीर्वाद दे और आपकी स्पिरिचुअलिटी में आप प्रोग्रेस हो और आप मंगल कामना, ऐसी कामना करते हैं भगवान के साथ में। तो इस प्रकार का आशीर्वाद देते हैं, इसीलिए निराशीर्वाद बोलते हैं। मतलब कोई एक बार चैतन्य महाप्रभु एक बार एक सन्यासी के पैर छू लिए थे। हाँ, और सन्यासी का तो वो एकदम सन्यासी थे खूब ऐसा, और वो तो एकदम आशीर्वाद देने लगे, आपको सुंदर पत्नी मिले, आपको ये मिले, आपको धन मिले। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, गोसाई ये आप क्या आशीर्वाद दे रहे हो? ऐसा आशीर्वाद थोड़ी कोई काम आता है, बस यही बोलो मेरा मन कृष्ण में लगा रहे। तो वो सन्यासी बोलता है, तुझे मेरा दिया हुआ आशीर्वाद पसंद नहीं आया? लोग तो इसी आशीर्वाद की कामना से पैर छूते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपना सर पकड़ लेते हैं कि इसको यदि सन्यासी बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? तो वो तो वे जानते थे, क्योंकि तो वे स्वयं कोई कृष्ण से अभिन्न थे वे, हाँ, तो वे जानते थे। तो इस प्रकार लोग उसका मीनिंग भी नहीं समझते, कई बार ऐसा आशीर्वाद देते रहते हैं। तो निराशीर यत चित्तात्मा, हाँ, यत चित्तात्मा दूसरा वर्ड है। दूसरा वर्ड यत चित्तात्मा क्या मतलब है इसका? यत चित्त और आत्मा 3 शब्दों से बना है। यत का मतलब क्या होता है? क्या लिखा है प्रभुपाद ने? कंट्रोल, रुका हुआ, है ना, कंट्रोल। चित्त का मतलब आपका कॉन्शियसनेस, है ना, चेतना, मन नहीं, कॉन्शियसनेस। हाँ ओके, मन तथा बोलते, चेतना बोलते हो। और आत्मा का अर्थ कौन होता है? हम सब शरीर नहीं, आत्मा है ना, मनुष्य। तो यत चित्तात्मा का अर्थ क्या हो गया फिर? ऐसा व्यक्ति जिसने अपने चित्त को रोका हुआ है। रोका कहाँ पर है? कृष्ण में, है ना, कृष्ण में रोका हुआ है। हाँ, तो यदि आप पानी में, यदि मठ में पानी है, उसके अंदर कोई चीज गिर जाए तो आप ढूंढ पाओगे? शादी ब्याह में आप लोग बहुत करते हैं ना, मेरे ख्याल से दूध के बड़ी परात में अंगूठी ढूंढवाने लगवाते हैं, दिखती नहीं है ना, अब ढूंढते हैं उसमें, माया के चंगुल में हम लोग बैठे बैठे, है ना, अंगूठी निकालना है, फिर कौन जीतेगा? पता नहीं आप लोगों के इसमें होता है नहीं होता है, राजस्थानियों में तो बहुत ज्यादा होता है सबने, मतलब तो मठ मेला कोई चीज होता है तो उसमें किसी को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। और वहीं यदि पानी अगर स्थिर हो तो उसके अंदर कोई भी चीज हमको क्लियर दिख जाएगी। अच्छा, पानी अगर क्रिस्टल क्लियर भी हो, बिस्लरी का भी पानी हो, और यदि वह उसमें मिक्सर घुमाया जा रहा है या फिर वह वेग से बह रहा हो, तभी भी उसमें कोई चीज दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी, है ना। तो ये दोनों बातें जरूरी है। यदि चित्त आत्मा, तो आपका चित्त दोनों में, दोनों चीज होनी चाहिए। एक तो आपका चित्त क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए और स्टेडी होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए। किसके ऊपर? परमात्मा रूपी कृष्ण के ऊपर। इसलिए योगी लोग क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, जो
आसन में बैठ के अपने आंखों को बंद करके थोड़ी सी आंखें खुली रख के अपने नाक के दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करते हैं और किसको ध्यान में रखते हैं? वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव कृष्ण को जब यहाँ पे ध्यान में रखते हैं तो उनका चित्त रुका हुआ होता है। अब ऑर्डिनरी चित्त का मीनिंग समझाना, अब ये चित्त का मीनिंग हमें कई बार आता है, मेरे ख्याल से हमने दामोदर में कई बार श्लोक मत चित्त सर्व दुर्गाणी आप लोगों ने सुना ही होगा। हाँ, तो चित्त का मतलब क्या होता है? चित्त का मतलब, अब जैसे कोई नया नया लड़का है जिसकी अभी शादी होने वाली है, तो वो क्या करेगा? अपनी होने वाली पत्नी की फोटो कभी भी जेब में लेके घूमेगा, है ना। अभी आजकल मोबाइल में लेके घूमते हैं, अलग बात है। पहले के जमाने में वॉलेट में रखते, वॉलेट रखते थे उसमें एक फोटो रखा रहेगा, है ना। सुबह शाम जब भी देखो उसमें चित्त लगाया रहेगा, है ना, उसी में चित्त लगाया रखेगा। तो जब जो चीज में वो मन लगा रखा है वही इंप्रेशन उसके दिमाग में बैठ जाता है, वह दिमाग में जो उस इंप्रेशन को चित्त बोला जाता है। कि दिमाग में जो एक प्रतिलिपि छप गई है, सुबह शाम उठते दिखते उसको घड़ी घड़ी अपने होने वाली पत्नी दिखती है ना, और कोई नहीं दिखता है, तो वह दिमाग में उसके चित्त में लगा रहता है, तो वो उसको चित्त बोलते हैं। अब चित्त का मीनिंग समझा रहा हूं मैं। वैसे ही चित्त में यदि श्री कृष्ण है तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? रुका हुआ हो जाएगा, बिल्कुल उस जल के समान जिसमें चंचलता भी नहीं है और जिसमें मठ मैलापन भी नहीं है। तो उस प्रकार आपका चित्त होना चाहिए, तब कृष्ण आपके चित्त में विराजमान होंगे। इसलिए क्या करते हैं हम? चेतो दर्पण मार्जनम भव महान, है ना, कि हम इसलिए जो है चेतो दर्पण, अपने हृदय के दर्पण को साफ करते रहते हैं। किसके थ्रू? 16 माला जाप जो करते हैं, ये हृदय का दर्पण साफ करने की एक सबसे लाइलाज बीमारी है। तो जब हृदय साफ होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें कृष्ण का आपका जो छवि है वो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर नजर आएगी। इसीलिए भगवत गीता में भी इस चित्त के ऊपर भगवान ने एक ऑब्जेक्ट दिया है, 6.19 खोलो, 6.19 दीपक से कंपेयर किया है भगवान ने इस चित्त को एक श्लोक में आगे। क्या है? हाँ, छोटा सा है, पढ़ो। क्या बोला है भगवान ने? तो जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, हाँ, क्योंकि हम जानते हैं यदि थोड़ा भी हवा आई तो हमको दीपक जलाते समय एसी बंद करना पड़ता है, तभी दीपक जलता है, नहीं तो दीपक बुझते रहता है ना। तो वायु रहित स्थान पर जिस प्रकार दीपक जलता रहता है, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार चित्त भी हमारा जो है सो शुद्ध होते हुए, चंचल होते हुए, हमें मीन्स लाइक उसमें पर्याप्त प्रकाश नहीं होता। यदि वो ऐसा चंचल है तो वह हिलता डुलता रहेगा, पूरी प्रकाश नहीं फेंकेगा। और वही दीपक यदि हवा रहित स्थान पे रहेगा तो अपना पूर्ण प्रकाश बिखेरेगा। पुराने जमाने में क्या था? घर में पंखे नहीं थे, है ना। शाम होते ही लोग क्या लगाते थे? कंदील दीपक लगाते थे, जिसमें बाहर से कांच लगा होता था। जब वह हवा से डिस्टर्ब नहीं होता था तो वह प्रकाश पूरे घर में फेंकता था। आज हम कैंडल लगाते हैं तो भी प्रकाश नहीं होता है ना, लाइट ही चाहिए। तो इसीलिए चित्त शुद्ध होना जरूरी है, और भगवान में और चंचलता भी नहीं रहना जरूरी है। दोनों क्वालिटीज है, तब जाके हमारा यह चित्तात्मा जो है सो कृष्ण में लगेगा। इसीलिए जो है आप मीन्स लाइक, तो ये हो गया पहला लाइन का वर्ड, हाँ, तो है ना, निराशीर यत चित्तात्मा। तो निराशा में रहने से हमारा चित्त ऑटोमेटिकली भगवान में लगा रहता है, अर्थात हमें भगवान का सहारा लेना चाहिए, भगवान के ऊपर। हाँ, नहीं, यही है कि हम जब डिटैचमेंट बोलते हैं तो फिर तुरंत क्या बोलते हैं? अटैचमेंट विद कृष्णा, है ना। तो निराशा अपने जीवन के भौतिक चीजों से रखो, क्योंकि यहाँ मिलने वाली नहीं है आपको, मिलेगी भी तो ये टेम्पररी है, कुछ समय के लिए रहेगी, आपको तकलीफ देगी। जैसे अभी एसी हमारे को बहुत आनंद आ रहा है, अभी थोड़े 1 महीने गुजरने दो, उसके बाद में एसी भी हमें तकलीफ का कार्यक्रम हो जाएगा ना। बोले बंद करो एसी। है ना, जो एसी अभी सुख का हमारे लिए सुख देने वाला है, वही चीज अभी 1-1.5 महीने बाद में हमको दुख देने वाला हो जाएगा। तो ये चेंज होते रहता है, इसीलिए आप जो है सो निराशीर रहो और अपना चित्त
ठीक रखो। और दूसरा लाइन है त्यक्त सर्व परिग्रह। अर्थात क्या, अपनी संपत्ति के स्वामित्व का त्याग कर दिया है। जिस व्यक्ति ने अपना स्वामित्व का त्याग कर दिया अपने संपत्ति का, है ना, इसका मतलब क्या है कि सब कुछ छोड़ के चला जाना, ऐसा है क्या? परिग्रह शब्द का मतलब क्या है? परिग्रह का, त्यक्त्व का मतलब त्याग दिया, ये तो समझ में आता है। परिग्रह का शब्द जरूरी है समझते हैं। परिग्रह का एक अर्थ होता है अपने पत्नी, घर, पुत्र, संपत्ति, सब कुछ, सब कुछ। तो ये तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि अपने घर, पत्नी, संपत्ति, सब कुछ त्याग दोगे। यदि ये बड़ा टेक्निकल चीज है, सब कुछ क्या यदि त्याग दोगे, या उनको भी लेके अपने साथ कृष्ण भावना भावित बनाओगे? सबको लेके चलो। चलो ठीक है। एक बार श्रीला प्रभुपाद की पत्नी, एक बार उनको चाय पीने की बहुत मन में लगी, और श्रीला प्रभुपाद ने जितने अपनी भगवत गीता के ट्रांसलेशन लिखे थे, इतने सारे पेपर थे, पेपरों को पढ़े थे। उनको इंटरेस्ट नहीं था उनकी पत्नी को। तो एक रद्दी वाला आया, तो उन्होंने उठा के वो पेपर सारे रद्दी वाले को दे दिए और उससे चाय खरीद के चाय पी। श्रीला प्रभुपाद आए, उनको एक व्यक्ति मिला जो ये सारे को छाप के बुक बनाने वाला था। तो उस व्यक्ति के लिए वो आए दौड़े दौड़े, और वो पेपर देखे तो पत्नी से पूछे पेपर कहाँ चले गए? तो तुमने बेच दिए। तो उनको बड़ा क्रोध आया कि इतनी मेहनत से मैंने सब कुछ लिखा था और तुमने उसको बेच दिए। किसके लिए? तो चाय के लिए। तो बोले तुम्हें चाय चाहिए या मैं चाहिए? तो बोलते मुझे तो चाय चाहिए। अब कितने लोग हैं यहाँ पे, मुझे चाहिए या चाय चाहिए बोले वाले। तो श्रीला प्रभुपाद ने उसको बहुत सीरियस ले लिया, और वे क्या किए, उन्होंने अपने पत्नी का त्याग कर दिया और वे स्वयं वृंदावन चले गए। फिर बाद में उन्होंने संन्यास लिया, और संन्यास के बाद में तो वैसे भी फैमिली से मिला जुला जाता नहीं है ना। मूवी में तो ऐसे दिखाया था कि मतलब उनकी फाइनेंशियल स्थिति भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी ना। हाँ। तो वो जो प्रभुपाद जो पेपर ऊपर होते थे उसको बेच के वो घर चलाती थी ना, तो इसलिए वो दिखाया था कि वो इसलिए बेचती थी। तो चाय के लिए, मीनिंग चाय का ही आया था। बच्चों के लिए मतलब उस मूवी में ऐसे दिखाया था। वो भी तो एक सही था कि अगर प्रभुपाद अगर सेवा का काम करते, परंतु वो रद्दी पेपर नहीं थे ना, वो उसके लिए रद्दी थे, लेकिन श्रीला प्रभुपाद के लिए तो रद्दी नहीं थे ना। श्रीला प्रभुपाद के लिए रद्दी नहीं थे, उससे कितने लोगों का उद्धार होने वाला था। ये भगवद गीता यदि हमारे पास नहीं आती तो क्या हम लोगों को ये सब बातें समझ में आती? आप उस बात से समझो। मूवी में ऐसे दिखाया था कि वो बच्चों की परवरिश के लिए भी उसको ये सब करना पड़ा। नो डाउट, ठीक है, नो डाउट, कोई चिंता नहीं है। हाँ, उसको तो क्लियरली पता है ना। बच्चों की से बात करती है, तुम्हारे पिताजी ने इसको अभी रखा नहीं है तो मेरे पास शाम के खाना बनाने के लिए तो इसको जाके देता हूं। नहीं, वो रद्दी अलग है, वो रद्दी अलग है, वो रद्दी अलग है। ये क्लियरली भगवद गीता की बात कर रहा हूँ। भगवद गीता की जो प्रतिलिपि उन्होंने ट्रांसलेट करके रखी थी, उनको उन्होंने चाय के लिए बेच दी। ये क्लियर है। तो जो चीज सबको काम आने वाली थी उनको ऐसा बेच दी, तो श्रीला प्रभुपाद ने उनको छोड़ दिया। ये जस्ट मैं आपको मीनिंग बताने के लिए कि परिग्रह। और दूसरा, परिग्रह का एक और दो मीनिंग होता है कि भाई परि का अर्थ तो आप सभी जानते हो पूर्ण रूप से, परिपूर्ण हम जो बोलते हैं पूर्ण रूप से। हाँ, और ग्रह का कई प्रकार के अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है कि पकड़ने की क्रिया। हमने वो गज और ग्राह की कहानी तो सुनी है ना। ग्राह क्या करता है? गज को पकड़ लेता है ना, मगरमच्छ वाली है ना, ग्राह मगरमच्छ को बोलते हैं। तो एक तो पकड़ने की क्रिया को, और दूसरी चोरी के माल। यदि चोरी का माल भी कोई लेके आता है तो ग्रह लेके चला गया, शनि ग्रह बोलते हैं ना, शनि ने पकड़ लिया तो माल चोरी हो गया ना। तो परिग्रह का शब्द का हुआ चोरी का माल को पूर्ण रूप से पकड़ने की क्रिया। तो हमें समझना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है। यदि कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में किसी भी वस्तु के अपने स्वामित्व का दावा करता है तो वह परिग्रह सा लगा हुआ होता है। कोई भी चीज हमारी है नहीं, और हम यदि उसको हमारा कहकर स्वामित्व का दावा करते हैं तो वह परिग्रह की कैटेगरी में आता है। जैसे हम बोलते हैं ये हमारा घर है, हाँ, या ये हमारी जमीन है। क्या आपकी जमीन होने से पहले वह किसकी थी? किसी और की थी। उससे पहले किसकी थी? किसी और की थी। ऐसे जाओगे तो अंत में किसकी रहेगी? भगवान कृष्ण
जिन्होंने क्रिएशन किया है, ये जमीन तो उनकी है ना। ये तो लैंड रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं तुम्हारी है, तुम्हारी है, तुम्हारी है। तो यदि मतलब जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो इस जगत में कोई भी चीज वस्तु के ऊपर अपना अधिकार नहीं जताना चाहता, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि अपने तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि यदि हम बिना भोग लगी हुई चीज हम कोई खाते हैं, भगवान को अर्पण नहीं करते हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? पाप लगेगा। और हम क्या कहलाएंगे? चोर कहलाएंगे, है ना। क्योंकि सूर्य से सब कुछ लिया, अन्न उगाया और वापस उनको रिटर्न में कुछ नहीं दिया। तो जिसकी चीज रिटर्न में कुछ नहीं देते हैं तो फिर हम लोग चोर कहलाते हैं। तो इस भौतिक जगत में कोई भी चीज हमारे को भोगने का अधिकार नहीं है। भोक्ता सिर्फ कृष्ण है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम। तो इसलिए जो है वो श्री कृष्ण की दृष्टि में वह जो है सो चोर हो जाते हैं। तो क्या होता है, आसुरी लोग सोचते हैं कि मेरे पास इतना धन है, मैं अपनी ऊर्जाओं से अधिक धन प्राप्त कर लूंगा, इसलिए मेरे पास जो है सो इतना भविष्य में है और इससे भी अधिक कमा लूंगा, है ना। अभी जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था, तो असुर लोगों की यही चिंता रहती है कि मैं आज कैसे जो है सो मेरा धन को मैं डबल करूं, कैसे जो है सो गृहस्थ। तो वैदिक सभ्यता के अनुसार पूरा धन कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमें लगाने की कोशिश करना चाहिए। जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं, आज हमारा प्रॉफिट हुआ, आज हमारा कुछ बहुत ज्यादा ये हुआ, तो हम उस प्रॉफिट से क्या करना चाहते हैं? उस प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट करके और डबल प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, और डबल प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। और कमा के क्या करना चाहते हैं? सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के कामकाज। आज हमारे पास फ्रिज नहीं है, आज हमने फ्रिज ले लिया। ये हम बचपन से देखता है, बचपन में किसी के घर में फ्रिज रहना बहुत बड़ी बात थी। आज हर एक के घर में रहता है। पहले फ्रिज रहना भी बहुत बड़ी बात थी। टीवी, एक घर में 50-50 लोग टीवी देखते थे। तो धीरे धीरे हमने अपनी इंद्रिय तृप्ति की साधन धीरे धीरे बढ़ाते गए। तो जितना कमाते गए उतना इंद्रिय तृप्ति में खर्च करते गए। परंतु यही चीज एज पर वैदिक सभ्यता क्या आती है कि आपको आपने जो मुनाफा कमाया है उसको भी भगवान को किस प्रकार काम में लाया जाए यह सोचना चाहिए। तो ये जो कृष्ण भावना भावित आंदोलन है, ये प्योरली इसी के लिए आप समझ लो, किस प्रकार भगवान की सेवा में लगाया जाए। जिनके पास अधिक पैसा है तो भगवान के मंदिर वगैरह बनवाने में लगवाए। पुराने जमाने करते थे, जो लोग कई रईस लोग रहते थे, जो राजा महाराजा या फिर कोई साहूकार लोग रहते थे, बड़ा चंदा देते थे। क्यों? ताकि मंदिर बन जाए, है ना। कि उनको ये पता था कि मैंने जो कमाया है ये उनकी कृपा से कमाया है, तो उनको थोड़ा मैं अर्पण करूं, है ना। इसीलिए हम भी सब जानते हैं, हम बहरीन में काम करते हैं, सभी जानते हैं आज हर कोई टेम्पल को कंट्रीब्यूट करता है। तो अपना कमाए हुए में से इस फल को थोड़ा सा हम त्याग के भगवान के कार्यक्रम में लगाना चाहते हैं, ताकि किसी न किसी कोई काम से भगवान के कार्य में लगे और हम जो है सो उससे थोड़ा बहुत निवृत्त हो और हमारी उसकी भी शुद्धि हो जाए। तो कृत्रिमतावादी मतलब कृत्रिम आवश्यकताओं के पीछे न दौड़ते हुए यदि भगवान के कार्य में हमारी ये चीज लग सकती है, तो ये त्यक्त्वा सर्व परिग्रह की कैटेगरी में। आपने त्याग किया, जिसको राइटफुल जो ओनर है उसके प्रति हमने त्याग किया और अपनी आवश्यकताओं को छोड़कर भगवान की आवश्यकताओं को पहले ध्यान किया। बाद में जो बचा है उसके अंदर आप भी करोगे, ठीक है ना। इसलिए जब एसी लाते हैं तो मन में भावना ये रहनी चाहिए कि मैं भगवान के लिए ला रहा हूँ, भगवान गर्मी में बैठे हैं उनके लिए ला रहा हूँ, उनके निमित्त प्रसाद हमको ही मिलेगा। ये इसलिए कृष्ण भावनामृत, हमारा संघ का ही नाम वही है, कृष्ण भावनामृत। हर चीज जो हम करते हैं उसमें भावना कृष्ण की होनी चाहिए, है ना। तो ये फर्स्ट लाइन से नेक्स्ट लाइन में आते तो और भी क्लियर हो जाएगा। इसका क्या है? शारीरम केवलम कर्म, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करते हुए, कुर्वन, कुर्वन मतलब करो, है ना। नापनोति किल विषम। तो पहले शारीरम केवलम कर्म, इसको हम समझ लेते हैं। शारीरम केवलम कर्म का मतलब क्या है? सिर्फ शरीर निर्वाह करने के लिए, केवल जो है सो आप प्राण रक्षा के लिए कर्म करना, वही हुआ ना। तो यहाँ भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? कृष्णा भावना भावित व्यक्ति केवल उतना ही कर्म करता है जिससे उसका शरीर का निर्वाह हो सके। तो इसके पहले उन्होंने कहा त्यक्ता सर्व परिग्रह, और अर्थात वो प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगा देता है। और यदि वह सब कुछ कृष्ण की वस्तु में लगा देता है तो फिर क्या खाएगा, है ना। कहने का तात्पर्य सब कुछ कृष्ण के इसमें लगा देता है तो उनके प्रसाद रूप में जो हमें मिलता है उसमें खाकर अपना शरीर का निर्वाह हो सकता है। हाँ,
शारीरम केवल कर्म कुर्वन् का मतलब है कि अपने लिए केवल उतना ही कर्म करो जितना कि आपके शरीर का निर्वाह हो सके, आपके परिवार के प्राणों की रक्षा हो सके। तो आपने उस कमाए हुए धन से अपना पालन करना है, अपने परिवार का पालन करना है और उनको कृष्ण भावना भावित बनाना है, भगवान के बारे में समझाना है और पहले जो कुछ धन है भगवान को अर्पण करना है, जो बचा हुआ है उसमें से अपना ये सारा कार्य अपना करना है। तो कृष्ण भावना, इसलिए जो सो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इसलिए लिखते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवद इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि वह निजी इंद्रिय तृप्ति से कोई कामना नहीं करता। वह यंत्र एक पुर्जे के भांति हिलता डुलता रहता, हिर्जे के भांति हिलता डुलता रहता है। जिस प्रकार रखरखाव के लिए पुर्जे में तेल और सफाई की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपने निर्वाह करता है, जिससे वह भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फल में प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपना शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। पशु का अपने शरीर पर अधिकार होता है, मालिक उसको रोटी देगा तो वो खाएगा, दो लकड़ी से मारेगा तो मार भी सहन करेगा, वापस मारने लकड़ी लेके मारने नहीं आएगा आपको, है ना। हम लोग कितने बार बचपन में हम लोग देखते हैं। तो कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है तो भी पशु विरोध नहीं करता, न ही उसकी कोई स्वाधीनता होती है। तो आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वे अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो एकदम पशु का एग्जाम्पल देखिए, श्रील प्रभुपाद एकदम आपको एकदम फैक्ट बता रहे हैं कि ये पशु किसके लिए जीते। आपके पास काम करते हैं तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, धन का एक्सपेक्ट करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा भोजन, है ना। समय समय पर आप पशु को भोजन दे दो, वो वापस आते भी नहीं। आज हमारे वो यहाँ कबूतर आते थे, कोरोना में सब पूरा बिल्डिंग खाली हो गया था, तब रोज, क्योंकि पहले कोई थे जो उनको डेली एक एक थैला रख के चले आते थे, वो आके थैला चुप के धीरे धीरे 15-20 दिन महीना भर तक चुपते रहते थे। अब बेचारे वो चले गए थे सब लोग यहाँ से, और अब बच्चे के जो परिवार वो आके यहाँ देखते थे, तो मुझे लगा भी ये कुछ, उसको भी लगा ये बहुत सारे आके देख रहे हैं, बोला वो नीचे थैली नहीं है, तो हम लोगों ने डालना शुरू किया। तो हम लोगों ने सवेरे डाला था 7 बजे एक बार पहली बार, दूसरे दिन बराबर 7 बजे के पहले एक साथ 25 का झुंड आके यहाँ बैठ जाता था। तो वे क्या चाहते हैं, सिर्फ अपने लिए थोड़ा बहुत प्रसाद मिल जाए तो बस उतना। और वो हमने कंटिन्यू भी किया। बाद में हम अब जब इंडिया चले गए उसके बाद में वो डिस्टर्ब हो गया हमारा, तो उन्होंने अपना दूसरा रास्ता ढूंढ लिया होगा। अभी हम डाल भी दे तो शायद आ भी जाए। लेकिन कहने कि पशु का एग्जाम्पल देखिए यही बताना चाह रहे हैं कि भाई मनुष्य का तो यही रोल है कि उसको किसी प्रकार से अपने जीवन निर्भर के लिए काम करना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ न एक्सपेक्ट करना चाहिए। 8 अगस्त 1966 में न्यूयॉर्क पर इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यदि आप जीवन का यह सिद्धांत बना ले कि मुझे केवल अपने शरीर की रक्षा के लिए और जीवन के केवल रक्षा के लिए कर्म करना है, तो मुझे कृष्ण भावनामृत को समझना है। परंतु शरीर के बिना मैं कृष्ण भावनामृत विधि को किस प्रकार समझ सकता हूँ, तो मेरे लिए शरीर का पालन होना चाहिए। आप शरीर का पालन की आवश्यकता के अतिरिक्त अन्य कोई आवश्यकताएं मत पैदा कीजिए। आपको जीवित रहने के लिए पूरा अधिकार है, और केवल मुझे ही नहीं सभी को जीवित रहने का अधिकार है, यहाँ तक कि चींटी को भी जीवित रहने का अधिकार है। परंतु इस समय मनुष्य के समाज में तथाकथित सभ्यता में हम मानव समाज को तो पूरी सुरक्षा प्रदान करते हैं, परंतु पशु समाज के लिए कोई सुरक्षा है नहीं। पहले प्रजा का मतलब में पशु भी इंक्लूडेड होते थे, परंतु आज सिर्फ प्रजा में ह्यूमन बीइंग से आते हैं। हाँ, क्योंकि क्यों कहते हैं भगवान ऐसा, क्योंकि मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान हूँ। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, है ना, 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ, इसलिए पशु या पुरुष सभी एक समान है। तो अर्जुन को क्या सलाह दे रहे हैं भगवान ये बोल के? अर्जुन को सलाह ये दे रहे हैं भगवान कि तुम कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, तुम शरीर निर्वाह के लिए कर्म करो। अर्थात अर्जुन के पक्ष में इस बात का विचार किया जाए, हम कहते हैं कि भी यदि अर्जुन यह युद्ध करे तो वह शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है। अर्जुन क्या करना चाह रहा था, सब कुछ छोड़ दे के बैठ जाना चाह रहा था। भिक्षा मांग लूंगा, ऐसे बोला ना उसने, तो मैं तो भीख मांग लूंगा परंतु ये कार्य नहीं करूंगा। तो अर्जुन के लिए भीख मांगना संभव था, क्योंकि वह क्षत्रिय है। क्षत्रिय का काम होता है सामने वाले से युद्ध करना।
क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है, अतः उसके लिए भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह करना निषिद्ध है। क्षत्रिय राजा के लिए आवश्यक है वे राज्य पर शासन करते हुए शरीर का निर्वाह करे। युद्ध को टालने के लिए श्री कृष्ण ने यहाँ प्रस्ताव रखा था पहले कि भाई मैं 5 गांव दे दो पांडवों को, ये लोग खुश हो जाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे। फिर भी उस दुर्योधन ने क्या कहा था, मैं सुई की नोक के बराबर भी तुमको भूमि देने के लिए तैयार नहीं हूं। तब जाके युद्ध निर्णय हुआ था, और जब युद्ध निर्णय हुआ तो अर्जुन पीछे कैसे हट सकता है। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन कर्म अर्थात युद्ध किए बिना तुम्हारी यात्रा शरीर निर्वाह की सही नहीं होगी। हाँ, सही तो वही है कि यदि तुम, ये है कि केवल शरीर के द्वारा तुम कर्म करो, अर्थात यदि भी कृष्ण भावना भाई व्यक्ति की तरह तुम कर्म करो, अर्थात तुम्हारे मन बुद्धि और चित्त मुझ में लगाओ और तुम जो है सो केवल युद्ध करो। मन चित्त बुद्धि में मुझे रखो और मुझे अर्पण करो युद्ध को, और तुम शरीर से केवल युद्ध करो। तो इसीलिए वो कार्य वह करो, कार्य मतलब सब कुछ छोड़ के हम कार्य करते हैं तो हमको मतलब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कोई कार्य नॉर्मल कार्य कर रहा है, फिर भी हमको लगता है कि भाई ये बोलता है कि अपने आप को कर्म से बनता नहीं है और हम बाकी लोग बन जाते हैं। तो कृष्ण उसको यही एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई तू जब अपने मन को मुझ में लगाएगा और केवल शरीर से तू ये युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। ये मन बहुत साफ होना जरूरी है। मन से वह क्या चाह रहा है, मन से वह बड़ा क्लियर है कि भाई ये लोगों ने, हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था ना, 6 प्रकार के लोगों को मनु संहिता क्या कहती है, मार डालना चाहिए, है ना। 6 प्रकार के याद है अभी सबको? हाँ, 6 प्रकार के आतताइयों को मार देना चाहिए। जिसने पराये धन को हड़पा है, जिसने दूसरों का राज्य हड़पा है, जिसने दूसरों की पत्नी को हड़पा है, बुरे शस्त्रों से वार किया है और विष दिया है किसी को, हाँ, और एक, हाँ, जमीन पर, हाँ, किसी पर्यायों की जमीन लूट ली है। तो 6 प्रकार के आतताइयों को तो आपको मार देना चाहिए, मनु संहिता कहती है, नहीं तो तुम्हें नरक की यातना मिलेगी। उससे अच्छा इसलिए जो है सो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ चोरी होती है तो यहाँ पे क्या रिवाज है, ये मनु संहिता का बेस्ड रिवाज है। यहाँ पे जो हम बोलते हैं ना शरिया चलता है कानून, तो शरिया में है क्या कि भाई कोई किसी ने किसी के ऊपर चोरी की है तो उसके हाथ काट देते हैं ना यहाँ पे आप, और किसी ने अगर बहुत घृणा पूर्वक कार्य किया तो उसको सूली पर लटका देते हैं। आजकल सूली नहीं लगाते, आजकल शूट कर देते हैं। हम तो जब सऊदी गए थे तो हमारे सामने हो रहा था, हम देखे नहीं, हम तो निकल गए थे। वहां पे पब्लिक में होता है शूट एट साइट। तो कहने का मतलब कि ये धर्म युद्ध था, तो धर्म की स्थापना के लिए तुम अपना मन मुझ में लगाओ और केवल शरीर से युद्ध करो। इस प्रकार भगवान उसका ये दे रहे हैं कि भाई तू गलत नहीं कर रहा है, ये सारे आताताई है, भले ही तेरे रिलेटिव है, परंतु तू धर्म का, अभी ये धर्म युद्ध चल रहा है, धर्म का तू अभी रक्षक है और धर्म की रक्षा के लिए तुझे इन पर हथियार उठाना पड़ेगा, तो अपने शरीर से ही उठाना पड़ेगा, है ना। कोई मन से तो हथियार उठा नहीं सकता, तो शरीर से तुझे हथियार उठाना पड़ेगा, इनको मारना पड़ेगा और तुझे पाप भी नहीं लगेगा। तो अभी जो जो उसको मारता है, पब्लिक शूट एट साइट ऑर्डर को जो मारता है, तो उसको पाप लगता है क्योंकि उसने राज्य का ऑर्डर, जैसे सैनिक किसी युद्ध, इंडिया पाकिस्तान के युद्ध बॉर्डर पर एक सैनिक दूसरे को मारता है तो क्या उसको पाप लगता है? उसका काम है, क्योंकि क्षत्रियता उसने ली है तो उसको सामने को मारना ही है ना। तो तुझे ये है, इक्वल एग्जाम्पल है डॉक्टर, अभी डॉक्टर साहब भी अभी है, तो डॉक्टर क्या करता है, चाकू लेता है, कोई अघोरी व्यक्ति रहता है, वह चाकू से क्या करता है और डॉक्टर क्या करता है, दोनों कार्य वही करते हैं, शरीर को चीरना। परंतु मानसिकता क्या रहती है, जो अघोरी रहता है या जो समझो मारकाट करने वाला होता है, वो क्या रहता है, उसकी मानसिकता कैसी रहती है कि मैं इसको ही हत्या कर दूं, इसको जान से खत्म कर दूं। डॉक्टर की क्या मंशा रहती है, मैं इसको बचा लूं। काम तो दोनों चाकू से एक ही कर रहे हैं, शरीर को चीरने का, परंतु मनशा कितनी चेंज आती है। तो इसी मनशा से तुम ये युद्ध करो, हाँ, कुर्वन्
ये केवलम शारीरम कर्मम कुर्वन् करो, कुर्वन् मतलब करो, केवल शरीर से कर्म करो, मन से नहीं। हाँ, फिर रह गया आप न आपनोति किल्बिषम, न आपनोति किल्बिषम अर्थात तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। केवल शरीर के द्वारा तुम करो और मन मुझ में लगाओगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो इस प्रकार आज ये श्लोक यहाँ पे खत्म होता है। किसी को कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, और हो सकता है मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बलवंत प्रभु आए नहीं माता जी अभी मीटिंग की बोल, ठीक है। तो अच्छा, अम्मा भी नहीं आए। चलो नो प्रॉब्लम। अब किसी को कोई डाउट है वो पूछ लेते हैं, बिकॉज कई बार क्या होता है कि ये चीज इतनी छोटी सी है, लेकिन ये मैं चौथा अध्याय पूरा ये दिव्य ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। पिछली बार ऑलरेडी उन्होंने कर्म के ऊपर बता दिया था, कर्म योग के अंदर। उस कर्म योग को दिव्य ज्ञान के थ्रू किस प्रकार आप ज्ञान को हासिल करते हुए किस प्रकार आप जो है सो कर्म करना चाहिए, इसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है दिव्य ज्ञान। आप दिव्य ज्ञान को आप अपना पहचानो और दिव्य ज्ञान को समझकर आप जो है सो ये करो। इसके पहले का भी पढ़ा है मैंने, शेयर ही नहीं किया। इसमें पढ़ा रह गया तो मैं शेयर नहीं किया, इस बार करूंगा। मैं आज देख रहा था, ये फोटो दिखी मुझे तो आपके घर पे जो खींचा था उस समय, ये हमारे नोट्स का हो गया, नोट पैड हो गया। बाकी इसमें क्या है वो फिर आगे पीछे करते रहो ऐसा, तो ये चेंज हो जाता है। जॉब कौन सा, सर्विंग का, नॉन वेज काटना, ये वो ना। हाँ, अब ये जो कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम, न आपनोति किल्बिषम, इसको अगर हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो इस आपनोति किल्बिषम को, इसको जरा हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो कैसा होगा कि क्यों पाप नहीं लगता है। अब जैसे इस प्रदेश में ये मारकाट करना जायज है, ये लोग बकरे काटते हैं, मुर्गी काटते हैं, खाते हैं, करते हैं ना, क्यों? अन्न नहीं होता था, है ना। तभी उनके जो पैगंबर मोहम्मद या जो भी आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई शरीर निर्वाह के लिए तुम्हें खाना जरूरी है, परंतु इबादत 5 बार करना ही होगा। तो आप इसीलिए जो है यहाँ पे मारकाट थोड़ा अलाउड था कि भी आप उसको ऐसा नहीं मारोगे हराम की तरह, बोलते अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इसको नहीं मारोगे, केवल अपना शरीर निर्वाह करने के लिए इसको हलाल करोगे, ऐसा यही है ना वर्ड मीनिंग। तो वही है कि भाई हराम का नहीं खाते हो, हलाल का खाते। हमारे इसमें जैसे भोग लगावा नहीं खाते हम, भोग लगावा खाने से प्रसाद है, भोग लगावा नहीं खाने से हम चोर है, सिंपल सी बात है ना। जिसका हक था उनको नहीं दिया और हम खा रहे हैं, तो वही कॉन्सेप्ट है प्रभु। तो यहाँ पे जो कार्य करते हैं व्यक्ति, जो इस प्रकार की जो करता है कार्य, केवल यदि उसके शरीर निर्वाह के लिए यदि वह कार्य है तो मन उसका क्लियर होना चाहिए। अपने पास भी एक भक्त था प्रभु, अभी तो बांग्लादेश चला गया, अभी है इसमें आशास में महिपाल प्रभु, हाँ। तो उन्होंने भी गुरु महाराज से यही प्रश्न किया था। मैं एक्चुअली वो आशा में पता नहीं था मुझे, तो अपने जो एक भक्त है उन्होंने गुरु महाराज से यही प्रश्न किया था, गुरु आश्रय उन्होंने लिया था। तो कि भाई मैं क्योंकि होटल में काम करता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, ना घर में खाते हैं, घर में पत्नी बच्चे कोई नहीं खाते हैं, परंतु मुझे कभी कभी बनाना पड़ता है। तो गुरु महाराज ने यही कहा था, यदि तुम चेंज कर सकते हो तो कोशिश करो,
चेंज करने की। और इनिशिएशन से पहले यदि आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपका मन बहुत क्लियर होना चाहिए कि भाई ये मैं केवल शरीर निर्वाह के लिए मैं ये कर्म कर रहा हूँ। तो कई जो वेटर्स और कई जो काम करते हैं, अब उनको कोई दूसरा कर्म आता नहीं है। कर्म भी तो हर किसी को आना चाहिए ना। कोई बिजनेसमैन बिजनेस करेगा, कोई सीए का काम करेगा। अब जिसने वेटरी का काम सीखा है, जिसने कुकिंग का काम सीखा है और 5 स्टार होटल में काम करेगा, तो उसको तो वो सब कार्य करने पड़ेंगे, है ना। तो मन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मन से आप धर्म का कार्य करो। शरीर निर्वाह के लिए शरीर से आप जो पाप कर रहे हो, तो मन में शुद्धता रखो। मैंने 1-2 एग्जाम्पल पहले और भी दिए थे, वेश्या का और ब्राह्मण का। ब्राह्मण दिन भर अपने वेद पुराण पढ़ते रहता था, पोथी पुराण पढ़ते रहता था। उसके घर के सामने एक वेश्या थी जो व्यभिचार में लगी रहती थी। दिन भर उसके बारे में सोचते रहता था, कैसी खराब स्त्री है, मैं तो पढ़ रहा हूँ कैसी खराब स्त्री है। तो दिन को पढ़ तो रहा था भागवतम और भगवद गीता और ये सब, परंतु मन में सदैव वो जो सो उस व्यभिचारी का ख्याल रहता था। और वो व्यभिचारिणी क्या करती थी, वह शरीर से कर्म कर रही है अपने निर्वाह के लिए, परंतु मन में ब्राह्मण के बारे में, कितना अच्छा वेद पाठी ब्राह्मण है, दिन भर वेद पढ़ता है, मेरे कैसे भाग्य है, मैं कैसे वेद पढ़ पाऊंगी, कब कैसे शुद्ध हो पाऊंगी। वेद को याद करते करते वह मन में सदैव भगवान को रखती थी और शरीर से अपना कर्म करती थी। और ब्राह्मण शरीर से अपना कर्म करता था, परंतु मन में उस वेश्या का ख्याल रखता था। जब अंत समय आया तो एकदम उल्टा हुआ, वेश्या स्वर्ग को गई और ये ब्राह्मण नरक हो गया। क्यों? मन इंपॉर्टेंट। इसीलिए कृष्ण भावना मन से, हम इसलिए कहते हैं ना, हम जब कभी किसी के बारे में बोलना हो तो सामने वाले को मुंह पे बोल देना चाहिए। आपने पीछे से किसी के बारे में बुराई करना चाहा, मन में कुछ उसके बारे में बोला, इमीडिएटली आपको कर्म लगना शुरू हो जाता है। वैष्णव अपराध इसलिए ना वो कैटेगरी में आते हैं। आपको कुछ है सामने वाले से, सामने वाले को बोल के खत्म कर दो, माफी मांग लो, बाद में बोल दिया तो भाई मेरे से था। परंतु यहाँ यदि मन में रख के पीछे कभी किसी का बुराई करते हो तो यह मन का जो है चित्त में फर्क पड़ता है। आपके मन में जो रहेगा आपका चित्त उसी प्रकार से बनेगा। तो चित्त में हरदम वो रहेगा तो आप दिन भर उसी के इसमें लगे रहोगे। तो चित्त में इसलिए कृष्ण को लाना बहुत जरूरी है। इसलिए चित्त को कैसे ठीक करे, इसके अंदर 3-4 है। मत चित्त सर्वदुर्गाणी है, और भी है 2-3 एक चित्त के ऊपर 3-4 श्लोक है, मुझे एकदम क्या स्पॉन्टेनियसली याद नहीं आएंगे, बट तो गुरु महाराज ने खुद ने सोल्यूशन दिया था। वो अभी भी अपना गुरु आश्रय है वो बंदा। और इनिशिएशन के पहले हमने अभी उसके साथ में गोविंद दास खोलने का भी प्लान किया था, अभी जमा नहीं, क्योंकि वो प्लेस एग्जैक्टली मैच नहीं हुआ। गोविंद दास खुलते ही वो बोलेगा मैं संभाल लूंगा, मैं छोड़ने के लिए तैयार, मैं ये कर सकता हूँ, कुछ एक नॉर्मल सैलरी टाइप रह जाए मेरी, बाकी मैं जी जान से मेहनत करूंगा कि किस प्रकार करना। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पहले इटालियन डिवोटी ने एक खोला था, उसके बाद अपने टेम्पल डिवोटी सिंपल प्रेसिडेंट और वह जाके बैठते थे करते थे, परंतु दिन भर उसमें भी फिर लगाना ही पड़ता है। यदि अब नहीं चलेगा तो आपको अपनी जेब से लगाना ही पड़ता है। तो वह भी करते थे, लेकिन फिर टेम्पल का तो पैसा लगा नहीं सकते, अपना पर्सनल पैसा लगाते थे, थक गए। उसके बाद में किसी और ने ले ली, लेकिन उसने वो कॉन्सेप्ट से चलाया रखा कि उसके अंदर बिना प्याज लहसुन का खाना मिलता था, वो चलाए रखा। आखिर वो भी अब तक गया और कोरोना के अंदर सब कुछ ही जब बैठ गया था तो उसने भी अपने हाथ उठा दिए और दुकानदारी बंद कर दी। तो उसके सारे कुक्स अभी इंडिया गेट रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बार हम लोगों ने फोन लगाया था ऑफिस के थ्रू, कभी मेरा बोर्ड मीटिंग होता था तो मेरे को वहां से आता था खाना, बाकी सब लोगों का अलग जगह से आता था। तो उन्होंने फोन लगाया तो इंडिया गेट पे ट्रांसफर हुआ वही फोन नंबर, और वहां से हमको खाना आया। तो हम समय तो बोले, तब मेरी वो सेक्रेटरी ने बोला था कि भाई वो जो ऑफिस वाली थी, नाउ इट इज क्लोज्ड सर, आई डिडंट नो अबाउट बट इट इज क्लोज्ड, दे हैव शिफ्टेड टू इंडिया गेट। मैंने बोला तभी मेरे को खाने में डिफरेंस लगा। मींस लाइक वो पैकिंग, वहां का पैकिंग अलग आता था, ये पैकिंग अलग आया। बोला गोविंद दास कैसे पैकिंग देता था हमें पता है, ऊपर से प्लास्टिक डाल के ऐसा, ये थोड़ा पैकिंग अलग आया। तो वो इंडिया गेट हाउस का ऊपर से लेबल था अपने एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से, इंडिया गेट बासमती वाला जो अदलिया में है। और ठीक है, फिर अभी तो मेरा हो गया, मैंने कंपनी छोड़ दी, अब तो मुझे कोई
लेकिन वो बड़ा प्रॉब्लम था उस समय। अच्छा, इसलिए शायद वो फोन नंबर भी इसलिए वहां पे शिफ्ट किया हुआ है। नहीं, अच्छा अच्छा, हाँ नहीं अब तो 6 महीने के ऊपर तो अब नहीं होगा। पहले हुआ होगा बट अब तो नहीं है, तो सब अब कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अब हम अब ऐसे जाते हैं ना, अपने डिवोटी बना के देते हैं, हम रेस्टोरेंट चलाते हैं, बट डिवोट वहां पे भी तो काम करने वाले है ही है ना, फिलिपिनो लोग है ही है, ये है, ठीक है। बट वही है मन आपका, एवरीथिंग इज ऑन योर मन। आपने मन को क्लियर रखा तो सब कुछ क्लियर है। तो कई बार है ना, शिला प्रभुपाद ने भी कहा था, एक भक्त को उन्होंने, शुभांगी क्लास ले रही थी, उन्होंने उसने कहा था कि एक भक्त को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था कि तुम वहां कृष्णा भावनामृत का प्रचार करो, वहां पे कुछ मिलता ही नहीं। तो फिर वो प्रभुपाद को बोला उसने, क्या करूं मैं तो यहाँ मर जाऊंगा। तो बोलते नहीं, मरना नहीं है तुम्हें, प्रचार करना है, तुम जो मिलता है वो खाओ और प्रचार करो। भगवान ने ऑटोमेटिकली ऐसा बना दिया कि उसको आगे चल के सब कुछ मिलना होगा, शुरू हो गया। तो केवल शरीर निर्वाह के लिए आपको यदि कभी हम भी अभी कभी कुछ कहीं खाते हैं, प्याज लहसुन का आता है, तो हम क्या करते हैं, सामने वालों को थोड़ी बोलेंगे भाई ये अच्छी प्याज लहसुन का तुमने बना दिया। शिला प्रभुपाद ने वहां पर भी बोला था, तुम्हें पहले कहना चाहिए था उनको। शिला प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ एक बार कहीं चले गए थे और वहां पे उनको प्याज लहसुन का खाना परोस दिया गया। तो शिला प्रभुपाद ने मुंह में लिया, समझ गए, उसके बाद उन्होंने लिया नहीं, परंतु बोला कि ठीक है। परंतु उनके भक्त ने बोला अब क्या करना चाहिए शिला प्रभुपाद? तो बोले अभी कुछ मत बोलो यजमान को, क्योंकि ये अपनी गलती थी, हमने उनको पहले नहीं बताया कि हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो ये उनकी गलती नहीं, हमारी गलती। तो निराशीर उसमें भी, हाँ निराशीर शिला प्रभुपाद उसमें भी किस प्रकार क्या पॉजिटिव है वो देखते थे कि किस प्रकार इनको कृष्ण भावना में मिले, उसके बाद में तो प्याज लहसुन वैसे ही छूट जाएगा, है ना। हमारा भी कैसे छूट गया पता ही नहीं हमें, वैसे हम कभी खाते नहीं थे, 11 में खाना शुरू किया, 15 में कैसे छूट गया हमें खुद को पता नहीं है। गुरु महाराज आए थे, उसके बाद में स्वतः ही पहले कुछ दिन तक पढ़े थे, बाद में लहसुन का मेरे ख्याल से कितने दिन तक पढ़ा था, साल 1.5 साल तक पढ़ा था, 1-2, हाँ बहुत पहले की बात ना, 1-2 साल तक पढ़ी ही थी हमारे पास, हमने कभी उसको हाथ नहीं लगाया, बाद में ऐसे फेंका उसको। तभी तक हम लोग फुल कृष्णा कॉन्शियस नहीं हुए थे, जबकि बात बता रहा हूँ। हाँ ये तो नहीं खाती थी, मैं बॉम्बे में रहने की वजह से खाना शुरू हो गया था, बाकी हम भी नहीं खाते थे। 11 तक तो हमारे घर में भी नहीं आता था, खाता था तो मेरा हेडेक आ जाता था। गुजरात में था तो जैन खाता था वहां जाके। ठीक है, ऑनलाइन भक्तों का कोई सवाल है या सब बंद करके सो गए? नहीं, इतनी जल्दी कहाँ सोएंगे। आज ऑनलाइन ज्यादा है फिजिकल से। संयमित था, कंट्रोल मन सरस्वती पूरा एक मन कंट्रोल। इसलिए वो पानी का एग्जांपल दिया ना मैंने शुरू में। हमारा मेन प्रॉब्लम वही है कि हम कोई भी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, चित्त में डिस्टर्ब है। अभी हम वही सबसे बड़ा डिफिकल्ट सबसे एक्चुअली हमें प्रैक्टिस पहले तो हम देखिए महाराज बोलते हैं कि हम ज्यादा समय हम ऑफिस में बिताते हैं। जैसा अगर हम देखें तो 11, 10, 11, 12 घंटे हमारा, और हम हार्डली सब 2 घंटा चैंटिंग करते हैं। हमारी क्वालिटी चैंटिंग क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि हम ऑफिस में पूर्ण रूप से वो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, और ये 2 घंटे में हमारा भी मन उधर, क्योंकि वो 12 घंटे का जो इंप्रेशन है वो 2 घंटे में तो आएगा। यही एग्जैक्टली पानी का एग्जांपल उसी लिए दिया था मैंने, लेकिन ये एग्जांपल बराबर सेट बैठता है, क्योंकि 12 घंटे जो चित्त में रखोगे आप प्रॉफिट कमाना, तो दिन भर दिमाग में वही रहेगा ना। इसलिए अनर्थ कैसे प्रकार कम कर सकते हैं। बिल्कुल प्रभु ने एग्जैक्ट राइट।
आशा तो वहाँ पे फिर आप निराशित नहीं हो ना, नहीं। कृष्ण भगवान पे कहाँ नहीं, कृष्ण भगवान की आज्ञा से ही आप जॉब पे जाओगे। और जो आशा करोगे साल के महीने के आखिर में आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, ये आशा नहीं रख सकते ना, ये आशा तो रखनी पड़ेगी, नहीं तो घर कैसे चलेगा, शरीर निर्वाह कैसे होगा। आशा रखनी चाहिए कि भाई मुझे तनख्वाह मिलेगी, लेकिन उस तनख्वाह से हमें त्याग करना चाहिए, त्यक्त्वा। माता जी, हम लोग साधक इसके लिए हमारे लिए जैसे जो चीज मुझे बेटर लगती है, अगर सुबह उठे हम भगवान से बैठ के सिंसियरली, जब में मेरा मन है ना अभी थोड़ा शट ऑफ करूँ बाहर से, थोड़ा लेट्स ट्राई इट, मींस इट इज नॉट वन डे प्रोसेस। क्या मैं अभी कल बैठा और कल पूरा ध्यान लग गया, ऐसा नहीं। क्या अभी मुझे 1 घंटा या आधा घंटा जो भी हम बैठे, लेट्स ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट कि मैं जीवात्मा हूँ। सबसे पहले तो ये शरीर से अलग, ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तो हमें that quality will not come. मैं अलग हूँ और then I'm changing it. और एक अजपा जाप बोलते हैं, दिन भर हम सिर्फ कृष्ण का नाम लेते कार्य कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस किया, भगवान का नाम अंदर डाल दो, ये होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। बहुत टाइम लगता है। तब फिर क्या मन स्थिर रहेगा, मन स्थिर क्यों नहीं है, फिर हर विषय वस्तु दे रहे हो उसके अंदर, कैसे इसको भोगूं और तुम्हारे काम कैसा कंट्रोल करूं, काम और क्रोध भी कैसे हर एक चीज के पीछे ये ना। तो मैं सॉरी मैं जब क्लास ले रहा था तो एक एग्जाम्पल में बोलना भूल गया। श्रील प्रभुपाद कहाँ भी जाते थे तो सबको अट्रैक्ट कर पाते, सबको, पूरा जग उनके पीछे था। हाउ इज इट पॉसिबल? 70 साल का बूढ़ा जो दिखने में इतना, बोलने तो 70 साल का बूढ़ा है, क्या है उनके पास जो अट्रैक्ट हो जाए लोग? प्रभुपाद बोलते थे पाकिस्तान जाओ तो लोग पाकिस्तान चले जाते, एक बोल पे। हाउ इट इज पॉसिबल? क्या था उनके पास? जब श्रील प्रभुपाद को पूछा व्हाट ही वाज हैविंग, श्रील प्रभुपाद ने बोला कि मैं काम वासना से रहित हूं और मैं कृष्ण का भक्त हूं। तो हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा तकलीफ क्या है, हम आश्रित से बाहर के ऊपर। हम जब कैंटीन के लिए बैठे, साउंड नहीं चाहिए, ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए, ऐसी लाइट चाहिए, हम बाहर से आश्रित है। हम अगर हम खुद पे आश्रित हो जाए तो भगवान तो अंदर बैठे हैं, परमात्मा तो अंदर बैठे, हम उनका सरेंडर ही नहीं कर रहे परमात्मा के। तो ये चीज एक जो चीज मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या सब कुछ छोड़ देना है, ये करेक्ट, दिस इज अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म, बट हम तो साधक है तो धीरे धीरे आना पड़ेगा। तो हमको सबसे पहले हमारा मन को कैसे मैं थोड़ा नियंत्रित करूं। मन नियंत्रित करने का ये पहले हम समझेंगे शरीर में आत्मा, इसलिए तो भगवान ने बेसिक ये दिया है। तो हम जब बैठे जब के लिए भी तो थोड़ा ट्राई करेंगे, नहीं मैं जीवात्मा हूँ और मैं परमात्मा का सरेंडर कर रहा हूँ, लेट मी हियर, शांति से गाता है जो भी। और दिन भर में हम जब चलते हैं तो सोचिए या अंदर हम कैसे अजपा जाप जो है ना, and it is not a easy process, I am telling you, it is not like one day process, it will take a time और we have to accept it कि हमारी इंद्रियां भटक रही है, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेट्स ट्राई इट। मैंने बहुत बार देखा है, इसलिए महाविष्णु को हमारे इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देते हैं। क्या लोग हिमालय में जाते तपस्या करने के लिए, अरे मन तो साथ में लेके जा रहे हैं ना भाई, मन क्या करोगे? तपस्या करके हिमालय गया, लेकिन मन तो जो मन दूषित है उसको ही लेके गया ना, पहले मन को साफ कर लो। तो ये मुझे ये लगता है प्रभु कि संयमित मन तथा बुद्धि का कार्य तो बाद में आता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है अभी, क्योंकि मन ही नियंत्रित नहीं है। कोई मन को चित्त में कृष्ण को लगाओ, इसलिए तो वाटर का एग्जांपल दिया था कि जो बहता हुआ पानी, धूमित पानी में कोई चीज दिखेगी नहीं। मैंने दिया था, हम लोग जैसे शादियों में खेलते, आप नहीं आए थे शायद ना, कि आ गए थे? नहीं आए थे, हाँ। अंगूठी वाला एग्जांपल दिया था, हाँ। तो वो मैंने वही एग्जांपल दिया था, चित्त भाई आप उसमें कैसे देखोगे अंगूठी को, है ना? तो पानी साफ होना जरूरी है और रुका हुआ होना जरूरी है, ये एग्जांपल दिया था मैंने कि यदि पानी में अगर तुम मोटर चला दिया हो तो भी कुछ दिखेगा नहीं, साफ पानी और मोटर चला दिया तो विचलित नहीं होना चाहिए। दोनों बातें सेकंड लाइन में कवर की थी। बहुत इम्पोर्टेंट है, दिन भर अगर हमको हमारा थोड़ा ठीक रखना है तो आई बिलीव सो। 5:30 को शुरू कर दिया था आज मैंने। नहीं तो गड़बड़ आया था, क्योंकि मैंने तो 5:15 को कीर्तन शुरू कर दिया था, 2 ही लोग बैठे थे, मैं अपना कीर्तन शुरू कर देते हैं।
तो फिर क्या होएगा, यही हो जाएगा, हम 7 बजे भी मिलके 10 बजे तक बैठेंगे, नहीं तो 5 बजे भी मिलके 10 बजे तक बैठेंगे, यही होगा। तो आप लोग 5 बजे आइए शार्प, तो हम लोग 7 बजे तक प्रसाद हम लेके फ्री होते हैं, वैसा होगा। पर आप लोग 6 बजे तक आओगे तो फिर यही 8 बजेंगे 9 बजेंगे, फिर वही हालत हो जाएगी। नहीं तो वही पुराना सिस्टम ठीक है, 7 बजे आना 10 बजे तक फ्री होना। हाँ, इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, 5 बजे आने का एग्जैक्टली, ताकि अच्छा टाइम है, 5 से 7 के बीच में फ्री होते हैं। नहीं पर नहीं माता जी, वो कॉन्शियसनेस है, यही बता रहा हूँ मैं। 4:30 भी रखोगे तो आप प्रसाद कब बनाओगे, वैसे ही होएगा, गड़बड़ वही होएगा। प्रसाद तो वही टाइम पे आप दोपहर में ही बनाओगे, सुबह तो बना के नहीं रखोगे, अनलेस कोई स्वीट बना दिया हो तो सुबह बना दिया, बाकी वो भी लड्डू वगैरह बना दिया हो तो वो खराब होने, बट तो बाकी तो आप उसी समय बनाओगे थोड़ा। तो 5 बजे आप ये रखो कि डॉट यहाँ पहुंचने का, 4:30 तक आप अपना प्रसाद खत्म करो और यहाँ आ जाओ। 5 बजे आप डॉट यहाँ आ जाते हो, तो 5 सवा 5 के बीच में शुरू कर देते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि 1 घंटे में खत्म कर देना। आपने 5:30 पे शुरू किया, 6:30 तक हमने खत्म। क्या अब हमको कितने एग्जाम्पल देने हैं, वो तो बढ़ते ही जाएंगे, पर डाउट क्लियर होना चाहिए। ऑनलाइन भक्तों कोई सवाल नहीं है तो हम लोग फिर यहाँ पे प्रोग्राम को एंड करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा पंकज प्रभु, बहुत बहुत अच्छा लगा आपको भी देख के, बहुत दिनों बाद में देख रहे हैं आपको भी हम। हाँ प्रभु। ठीक है, तो यहाँ से गोपाल अमृता माता जी भी जा रही है भारत को, उनके चाचा जी गुजर गए हैं, 12 दिन होने आए उनके लिए। और हमारे हरि गौरा चैतन्य, अपने जगदीश्वर चैतन्य दास प्रभु जी का लड़का, पिछले हफ्ते हमने अचानक छोड़ के गए बॉम्बे से, वो जो जा रहे थे तो उनकी अचानक डेथ हो गई थी, तो उनके लिए। और अभी बर्थडेज गया था किन्हीं भक्तों का इस हफ्ते में, हमारे 1 या 2 भक्तों का बर्थडेज गया था, उन सब के लिए। एवं दीन पवन प्रभु जी के चाची जी, दादा के भाई के परिवार से, उनके लड़के की वाइफ, उनका भी डेथ हुआ है, तो उनके लिए भी हम लोग जो है सो नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं। और जो है सो तो आप हम लोग यहाँ पे नरसिंह प्रार्थना करेंगे और फिर जो है सो प्रोग्राम पे समाप्त करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। मैं यहाँ पे ऑनलाइन समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण।